नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। तमाम तर दावे और वादों के बावजूद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौथे साल में भी गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई थी कि गैस बिला तातुल फराहम की जाएगी, कम से कम 3 औकात, ताकि घरेलू सार्फिन अपना खाना बना सके। लेकिन अवाम परेशान है, गैस की फराहमी बिला तातुल उनको नहीं मुयसर हो रही। इसके अलावा हुकूमत ने यह भी कहा था कि इंडस्ट्री को भी गैस की बिला तातुल हम गैस बिला तातुल फराहम करेंगे। लेकिन अब एप्टमा की तरफ से शिकायत आ रही है कि जो कमिटमेंट हमसे की गई थी वो पूरी नहीं की जा रही। हमसे कहा था कि $6.5 MMBTU से कीमत बढ़ा के $9 कर दी जाए, लेकिन उसके बावजूद हमें गैस लोड शेडिंग का सामना है। वो कह रहे हैं कि वजारत तवानाई ने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की है, जिससे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को शदीद नुकसान हो सकता है। $21 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का टारगेट था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस बहरान के बाद टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बमुश्किल $16 बिलियन तक की रहेंगी। क्या ऐसा है? क्योंकि अपने में हमाद अज़हर साहब ने कहा था कि जो प्रोसेस गैस है वो फराहम की जा रही है, सिर्फ कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी मुअत्तल की गई है। इसके अलावा एक अहम इशू शुगर का है। पिछले काफी अर्से से हम देख रहे हैं कि शुगर की कीमत में वॉलिटिलिटी नजर आती है, कीमत में इजाफा नजर आता है। हुकूमत चाहती है कि इसका मुस्तकिल हल निकाला जाए, और इस हवाले से जो रिफॉर्म कमेटी थी उसकी सरबराही हमाद अज़हर साहब कर रहे थे। उन्होंने 20 सिफारिशात कैबिनेट को भिजवा दी हैं, जिस पर बहस होगी, और इसके बाद जो शुगर सेक्टर है उसको डीरेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, और ताकि डीरेगुलेट करके जो कम्पिटिटिवनेस है उस सेक्टर में वो बढ़ाई जाए। और इसके अलावा जो मार्केट फोर्सेज है वो फिर कीमत का तयन करेंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो कॉम्पिटिशन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का रोल है उसको भी हम मजीद बढ़ाएंगे, और साथ साथ जो डॉक्यूमेंटेशन है और वो भी शुगर सेक्टर की इम्प्रूव करेंगे। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वजीर तवानाई हमाद अज़हर। हमाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से बात करते हैं। एप्टमा ने जो है खत लिखा है वजीर आजम इमरान खान को। उन्होंने कहा हमसे मिस कमिटमेंट की गई। पहले हमसे कहा कि $6.5 MMBTU से कीमत को $9 पर लेके जाए। हमने उस बात से इत्तेफाक कर लिया। हमें कहा था कि बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी, चाहे वो कैप्टिव पावर प्लांट हो, चाहे को जनरेशन कैप्टिव पावर प्लांट हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। बाद में आप लोग CCOE में गए और आपने गैस लोड मैनेजमेंट का प्लान दिया, और वो कह रहे हैं हमारी जो कैप्टिव पावर प्लांट की गैस है वो बंद हो गई है। मिस कमिटमेंट क्यों की गई? पहली बात तो ये है कि ये सिलसिला आज से नहीं शुरू हुआ। मैं 3 साल से इस एसोसिएशन के साथ डील कर रहा हूँ, और जिन साहब ने ये बात की कि कमिटमेंट हुई और वापस हुई, इन्हीं साहब ने गवर्नर पंजाब की मौजूदगी में और कम से कम 40 इनके मेंबरों की मौजूदगी में वजीर आजम हाउस में ये कमिटमेंट दी थी कि जून 2020 के बाद हमें इस सब्सिडी की जरूरत नहीं रहेगी, आप ये सब्सिडी हमें विड्रॉ कर लें, अभी जो हमारे बिलों पे एड ऑन चार्जेस हैं वो खत्म कर दें। वो हमने किया, और आज 1.5 साल बाद भी ये $6.5 पे गैस मांग रहे हैं आपके सामने। फिर दोबारा कमिटमेंट की गई इनसे, 3 दफा इनको डेडलाइन दी गई। लास्ट डेडलाइन थी मार्च 2021 की कि आप तमाम कैप्टिव प्लांट्स को शिफ्ट कर दें ग्रिड के ऊपर, वो भी नहीं किया गया। फिर इन्होंने कमिटमेंट दी हमें कि जी हम अपना एनर्जी ऑडिट कराएंगे तमाम कैप्टिव पावर प्लांट्स का, उसके ऊपर जाके स्टे ले लिया गया। फिर हमारे पास ये आए और हमने इन्हें कहा कि देखें ये ऐसे नहीं हो सकता कि हम $30 की या $15 की LNG लेके आपको 6.5 की सप्लाई करते रहें, और कोई तफरीक नहीं, ये एक्सपोर्टर को भी जा रही है, नॉन एक्सपोर्टर को भी जा रही है, ये आप प्रोसेस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसे आपने बिजली भी बनानी शुरू कर दी है, तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप $9 पे एग्री करेंगे तो हम बेस्ट एफर्ट बेसिस पे आपको सप्लाई करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। अगले चंद दिनों बाद इन्होंने जाके कोर्ट से स्टे ले लिया कि हुकूमत जो है, क्योंकि इन्हें पता था कि हमने $9 पे लेके जाना है, कि 6.5 से $9 पे कोर्ट ने हमें रोक दिया कि आप इनका टैरिफ नहीं बढ़ा सकते। वो स्टे आज भी मौजूद है, बल्कि हमें कोर्ट ने ये भी 3 दिन दिए हैं कि हम इनके तमाम बिल जो $9 के ऊपर बने थे वो अमेंड करें, दोबारा बनाएं, दोबारा $6.5 के हिसाब से इन्हें भेजें, और वो गैस इन्हें चार्ज करें। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अब हम और ये भी मैं आपको बताऊं, ये किसी एक बंदे की मंशा नहीं होती कि गैस किसको सप्लाई करनी है। ये MD सुई नॉर्दर्न गैस या मिनिस्टर या सेक्रेटरी की नहीं होती, ये कैबिनेट की एक प्रायोरिटी ऑर्डर है जो कानून का हिस्सा है, उसके मुताबिक जाती है। सही। मैं चाहता हूं कि कल शायद सत्तार साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल है एप्टमा के, जिन्होंने खत भी लिखा है वजीर आजम इमरान खान को, और इसके अलावा उन्होंने अब्दुल रज़ाक साहब को भी खत लिखा था, ये सुन ले, क्योंकि उसमें वो ये बात कर रहे हैं कि हमसे तो कमिट कर दिया गया था और हम इत्तेफाक कर गए थे कीमत पर, बाद गैस मैनेजमेंट प्लान आपने तब्दील किया। जरा सुनाइए प्लीज। दाऊद साहब की मौजूदगी में हमाद अज़हर साहब ने बाकायदा होशो हवास में ये कहा कि जी $9 अगर आप
आप कर दें प्राइस तो हम लोड शेडिंग नहीं करेंगे गैस की, जिसके ऊपर हमारे एक मेंबर आमिर फयाज साहब ने कहा कि जी $9 पे हम मान तो जाएं, लेकिन आप इसकी कंटिन्यूटी की हमें वादा करें। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। उसके चंद दिन बाद वो चले गए इसमें कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी में और कहा जी कि 15 दिसंबर से इनकी लोड शेडिंग कर देंगे। उस मीटिंग में ज़बानी हमाद साहब ने कहा कि हम बाकी सेक्टर्स में गैस लोड मैनेजमेंट करके आपकी गैस पूरी करेंगे। ये बाकायदा रिकॉर्डिंग है हमारे। आप 21 अरब की जो ख्वाब देखते थे वो तो खत्म हो गई ना। 18 अरब तो वैसे कम से कम जाना चाहिए था, लेकिन अब तो मैं तो कहता हूं ये 16 अरब भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अपील कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि जी आप इस चीज में देखें, इन हमाद साहब को अकल की राह दिखाएं, कोई इसमें दरमियाना राह ढूंढी जाए। जी, वो तो अपील कर रहे हैं कि कोई अकल की राह दिखाई जाए हमाद साहब को। तो आपने कमिट क्यों किया? अगर आपको ये मालूम था कि माजी में ये मिस कमिटमेंट करते आए, तो वो तो कह रहे हैं कि अब तो कमिटमेंट हो चुकी थी, $9 पे इत्तफाक किया, फिर आपने गैस मैनेजमेंट प्लान बनाया। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह की गैर मुनासिब जबान एप्टमा के ये ऑल्दो के ओहदेदार नहीं है, उनके पेड एम्प्लॉई हैं, इस्तेमाल करना कि जी हमने रिकॉर्डिंग की, होशो हवास, अकल की राह दिखाएं, मैं समझता हूं कि ये जेब नहीं देता किसी भी एसोसिएशन को कि उनके पेड एम्प्लॉयज जो हैं वो ऐसी जबान पर नहीं। और मुझे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो इनके एम्प्लॉयर्स हैं वो इस पे नोटिस भी लेंगे। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि हम तो इन्हें गैस सप्लाई कर रहे थे और $9 पे कर रहे थे, फिर इन्होंने जाके कोर्ट से स्टे ले लिया और हमेशा की तरह जैसे जून 2020 का इन्हीं साहब ने मेरे साथ वादा किया था कि हम जून 2020 के बाद हमें $6.5 पे गैस नहीं चाहिए होगी, आज 1.5 साल बाद भी ये गैस मांग रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर उस कमरे में सदारत कर रहे थे, वो गारंटर हैं, और यही वजह है कि गवर्नर पंजाब अब दोबारा इनकी मीटिंगों में शामिल नहीं होते क्योंकि उन्होंने जून 2020 की गारंटी दी। तो इन्होंने बाद में लिया ना? नहीं सर, स्टे पहले लिया। इन्होंने अपने खत में लिखा है कि वो अपने खत में जो मर्जी लिखते रहे, स्टे इन्होंने पहले लिया, गैस उनको जा रही थी। और अच्छा, मेरी एक और बात सुनो, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इनके पास जितनी मर्जी रिकॉर्डिंग्स हों, हम जब भी इनसे किसी से हम कमिट नहीं कर सकते गैस जो कानून के खिलाफ हो। हम कैबिनेट की जो प्रायोरिटी ऑर्डर है हम उसके मुताबिक चलते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं बाहर से महंगी गैस मंगाऊं, 62 अरब की उसको सब्सिडी दूं, आपको वो मैं दे दूं, उसमें यह भी तफरीक नहीं है कि कौन एक्सपोर्टर है कौन नहीं, उसमें यह भी तफरीक नहीं है कि ये गैस आप प्रोसेस यानी कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे या इसे आप बिजली बनाना शुरू कर देंगे, और मेरे पास फाइनेंस की तरफ से कोई एलोकेशन भी नहीं है। ये बात कर रहे हैं कि आपने कम के गैर बिला तातुल आपको गैस मिलेगी और आप दूसरे सेक्टर से लोड मैनेज करके इनको देंगे, ये बात दुरुस्त है कि नहीं? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमने बेस्ट एफर्ट बेसिस पे किया था और हमने सब्जेक्ट टू प्रायोरिटी ऑर्डर दिया था, और प्रायोरिटी ऑर्डर में इनसे ऊपर प्रोसेस गैस आती है, उससे ऊपर पावर प्लांट्स आते हैं, हुकूमत के अपने पावर प्लांट्स जो मेरे अंडर आते हैं, और उससे ऊपर डोमेस्टिक सेक्टर आता है। अगर ये समझ रहे हैं कि कोई मिनिस्टर इनसे कमिट कर लेगा और कानून की खिलाफ वर्जी करेगा और इस प्रायोरिटी ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करेगा, तो ये जितनी मर्जी रिकॉर्डिंग्स कर लें, जो मर्जी कर लें। कह रहे हैं उस मीटिंग की जो आपने जबानी बात उनसे की, उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी इनके पास है। इसी बुनियाद पे वो कह रहे हैं वजीर आजम से कि हमसे मिस कमिटमेंट किया गया है, हम प्राइस पर इत्तेफाक कर गए थे, 2 तारीख को गैस मैनेजमेंट प्लान आया, और फिर क्योंकि अब हमें एक तो महंगी गैस मिल रही है और हमें इंटरप्टेड गैस मिल रही है, मतलब लोड शेडिंग कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों डुप्लीकेट प्राइस दें? इसलिए हम गए। चलिए मैं आपको एक और वजाहत में कर देता हूं। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के नेटवर्क पे ये सारे मौजूद हैं, ठीक है जी। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन पे ये और इनके अलावा जो बाकी इंडस्ट्री मौजूद है उसकी तादाद है 2300, ठीक है। उस 2300 में से 1870 को बिला तातुल गैस जा रही है प्रोसेस के लिए। यानी कि अगर आप कपड़ा बना, या चले कपड़ा नहीं, अगर आप कोई शीशा बनाते हैं और उस शीशे के अंदर गैस प्रोसेस की इस्तेमाल होती है, वो गैस आपको मिल रही है। अगर वो सस्ती गैस जो हुकूमत सब्सिडाइज कर रही है 62 अरब रुपया साल का खर्च करके बाहर से महंगी गैस मंगा के, अगर आप उसे अपनी बिजली बनाना चाहते हैं तो उसका प्रायोरिटी ऑर्डर मुख्तलिफ है प्रोसेस गैस। आपने कमिट नहीं किया था कि कैप्टिव पावर प्लांट बेस्ट एफर्ट बेसिस पे था, बेस्ट एफर्ट बेसिस पे बिला तातुल, और वैसे भी वो कमिटमेंट किधर गई? उस कमिटमेंट पे तो उन्होंने स्टे ले लिया जाके कोर्ट से। वो तो प्राइसिंग पे लिया ना, प्राइसिंग पे कह रहे हैं क्योंकि बाद में प्राइसिंग शुरू कर दी। प्राइसिंग पे आपने तो ऐसे कह दिया, प्राइसिंग पे स्टे लिया। बात तो यही हुई थी कि अगर आप ये प्राइस देंगे तो हम देंगे, वरना हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जब आपने गैस लोड शेडिंग का फैसला किया इसलिए हमने स्टे लिया, वरना नहीं लेते। अच्छा, दो इश्यूज हैं शहजाद, 2 इश्यूज हैं, एक प्राइसिंग है और एक सप्लाई है। इनको हमने ये कहा कि आपको सप्लाई बेस्ट एफर्ट बेसिस पे तब मिलेगी अगर आप $9 देंगे, वरना हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते आपको इतनी सब्सिडी देना। दूसरी बात ये है कि अगर आप $6.5 पे रहेंगे तो फिर बेस्ट एफर्ट बेसिस पे भी नहीं, फिर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इश्यूज हम आपको गैस नहीं सप्लाई करेंगे, आपकी गैस फौरी तौर पे तातुल कर दी जाएगी। और इन्हें जब तक इन्होंने स्टे नहीं लिया, इनको बिला तातुल गैस मिलती रही है।
अच्छा, अब आपका मुख्तलिफ